नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आ चुका हूं बिग बॉस के पिछले एपिसोड की सारी जानकारी लेकर। मैं आपके साथ हमेशा ही पिछले एपिसोड की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, अपने व्यूज भी देता हूं और पिछले एपिसोड में क्या क्या हुआ बहुत ही शॉर्ट शब्दों में आपको समझा देता हूं। आज भी मेरे पास जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आपको बताना चाहूंगा कि पिछला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा। हमने बहुत कुछ देखा। हमने देखा कि जो कनेक्शंस बहुत वीक लग रहे थे वो आस्ता आस्ता अब स्ट्रांग हो रहे हैं। जो लोग बहुत वीक लग रहे थे वो भी आस्ता आस्ता स्ट्रांग हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मिलन गाबा के साथ। तो मिलन गाबा जो है वो काफी ज्यादा वीक कंटेस्टेंट शुरू से ही माने गए हैं। इसका रीजन ये है कि मिलन गाबा ज्यादा बोलते नहीं है, लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है। लेकिन दोस्तों हाल ही में उन्होंने नेहा भसीन के साथ कुछ ऐसे बातें कही जिसकी वजह से अब उन्हें यह डर सता रहा है कि करण जौहर उनको डांट लगाने वाले हैं। इस वजह से उन्होंने कई लोगों से बात की है और आपको बताना चाहूंगा कि करण जो है वो इससे पहले दिव्या के साथ भिड़ चुके हैं। उन्होंने दिव्या को डांट लगाई थी और वैसा ही कुछ अब लग रहा है कि वे मिलन के साथ करेंगे, क्योंकि मिलन ने कहीं ना कहीं नेहा भसीन के साथ बदतमीजी की है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि जो मिलन ने नेहा के साथ किया वो सच में बदतमीजी कहलाई जा सकती है या वो नहीं है? इसके लिए आपको ये बता दूं कि अक्षरा ने मिलन का सपोर्ट किया और कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हारा स्टैंड पूरा लूंगी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अपना कॉन्फिडेंस, अपना जो रुतबा है उसे मेंटेन रखो और मत घबराओ कि तुम्हें जो है करण डांट लगाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम लग्जरी बजट टास्क की। तो लग्जरी बजट टास्क जो आया वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। इसमें हमने देखा कि घर के जितने भी लड़के हैं वो लड़कियों को पैम्पर कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। कोई मेकअप कर रहा है, कोई पैर दबा रहा है और कोशिश कर रहा है कि कैसे अपने फीमेल कंटेस्टेंट को खुश किया जाए। अब ये सारे कनेक्शंस जो हैं ये काफी खुश नजर आए, लेकिन जो एक इंसान बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आया वो थी दिव्या। और इसका रीजन ये है कि दिव्या का जो कनेक्शन था वो था जीशान, और जीशान आप भी जानते हैं कि हाल ही में अचानक से बाहर हो गए। अब इस वजह से दिव्या काफी नाराज दिखी और काफी उदास दिखी। उन्हें याद आ रही थी जीशान की और इसके अलावा उन्हें याद आ रही थी अपने बॉयफ्रेंड वरुण की। आपको बता दें कि दिव्या का बॉयफ्रेंड वरुण जो है वे भी काफी ज्यादा मशहूर हैं, काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। हालांकि वो घर पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिव्या ने उन्हें याद किया। इसके अलावा उन्हें यह भी रियलाइज हुआ कि अगर जीशान फिलहाल घर पर होते तो वे भी उनकी सेवा करते जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अक्षरा और मिलन गाबा के बारे में। तो अक्षरा और मिलन गाबा की जोड़ी है, ये कनेक्शन है। हालांकि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं माना जाता। मिलन गाबा और अक्षरा में किसी भी तरह की कोई केमिस्ट्री भी नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको अब हमने ये देखा कि अब अक्षरा है और मिलन है, ये दोनों आपस में काफी क्लोज हो रहे हैं और अक्षरा खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके मिलन के सपोर्ट में सामने आ रही है। अक्षरा ने मिलन को कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत ही सही खेल रहे हो और मैं तुम्हारा एंड तक साथ देने वाली हूं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह की बातें अक्षरा मिलन से करती हुई दिखी हैं। इसके अलावा भी इनकी क्लोजनेस हम देख रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब अक्षरा जो है वो मिलन से भी क्लोज हो रही हैं, जैसे वो पहले प्रतीक के साथ थी। अब शायद अक्षरा प्रतीक को भूल चुकी है और वो मिलन के साथ जोड़ी बनाने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पहले ये लग रहा था कि कहीं मिलन जो है वो एविक्ट ना हो जाए और अपने साथ साथ अक्षरा को भी बाहर ना ले जाएं, क्योंकि अक्षरा फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मानी जाती है, लेकिन मिलन उतने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं माने जाते। लेकिन अब इनकी जोड़ी, इनकी तालमेल जो सामने आ रही है, शायद ये नया रंग लाएगी। ये तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे बात करूंगा मैं दिव्या की और शमिता की। दोस्तों शमिता जो है उसको लेकर लोगों का कहना है, घर के लोगों का कहना है कि शमिता बहुत मासूम बनती है, उनका चेहरा बहुत मासूम है, लेकिन उस मासूम चेहरे के पीछे वो बहुत ही शैतान औरत है। इसको लेकर कई लोगों ने अपने कमेंट बाजी भी सामने की थी। अब इसको लेकर दिव्या के बॉयफ्रेंड यानी वरुण जो हैं वे भी शमिता को डांट लगा रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं। वरुण का कहना है कि शमिता जो है वे दिव्या से पंगा ना ले, उनको उनकी गेम खेलने दें और जो उनकी चालाकी है वो सबको दिख रही है, वो ये ना सोचे कि उन्हें दिख नहीं रहा। इसको लेकर उन्होंने कई सारे पोस्ट किए, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डाली और शमिता को लेकर कई सारी बातें भी की। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में घर वालों ने भी ये बात कही थी कि शमिता बहुत चालाक बनने की कोशिश करती हैं और ऐसे बहुत अपने आप को शरीफ दिखाती हैं। उन्होंने उनका कंपैरिजन उनकी बहन यानी शिल्पा शेट्टी के साथ किया और कहा कि जैसे शिल्पा शेट्टी हैं वो बहुत ही स्वीट पर्सन है, वो एक्चुअली में जेन्युइन पर्सन है, वैसी शमिता नहीं है और शमिता जो है वो चालाक इंसान है।
और इसको लेकर वो कहते हैं कि तभी शिल्पा जो है वो इतनी ग्रो कर पाई इंडस्ट्री में और शमिता जो है वो वहीं की वहीं रह गई। तो ये भी जो चीज है सामने आ रही है और वरुण ने भी वही बात बोली है। दिव्या का सपोर्ट किया है, अपनी गर्लफ्रेंड का सपोर्ट किया है। दिव्या जो है फिलहाल घर पर अकेली है, उनके सपोर्ट में ज्यादा लोग नहीं हैं और उनकी भी लड़ाइयां लोगों से होती रहती हैं। तो बाहर से वरुण इतना सपोर्ट अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जरूर कर रहे हैं कि वो शमिता को डांट फटकार लगा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या शमिता सच में बहुत चालाक है और शरीफ बनने की कोशिश करती है, या आपको लगता है कि जो शमिता है वो सच में है ही शरीफ? आप जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन पे रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम डेट नाइट पार्टी के बारे में, जहां पे हम देखेंगे कि सारे कपल साथ में आएंगे। अगर अभी जो गेम चल रही है उसकी बात की जाए तो जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं उनमें से आते हैं प्रतीक और नेहा, और शमिता और राकेश, और मूस, और उनके जो वो है निशांत। तो ये जो अभी चल रहे हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग माने जा रहे हैं और इन सभी को हम इस पार्टी में देखने वाले हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि शमिता और राकेश की जो नजदीकियां हैं वो तो काफी साफ हो चुकी हैं। हमने देखा कि कई लोग जो हैं इतने क्लोज नहीं होते जितने ये दोनों अब क्लोज हो चुके हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम अगर लें तो ये एक दूसरे को किस करते हुए, एक दूसरे को पैम्पर करते हुए भी दिखते रहते हैं। इसके अलावा हमने देखा जब राकेश ने दिव्या को गले लगाया तो जो शमिता थी वो काफी ज्यादा नाराज हो गई, उनसे बात करना उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन बाद में राकेश ने उन्हें समझाया, उन्हें कोशिश की पैम्पर करने की और फिर वो समझ गई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शमिता और राकेश एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं और साथ में इनका कनेक्शन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा प्रतीक और नेहा भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। प्रतीक तो कंटेस्टेंट स्ट्रॉन्ग है ही, उनके साथ जिसकी भी जोड़ी बनती है वो अपने आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन ही जाता है और ऐसा ही हमने देखा। इसके अलावा दोस्तों जो एक और बहुत बड़ा जो कंटेस्टेंट है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माने जाते हैं, वो है मूस और निशांत। मूस और निशांत भी जो है वो अभी बहुत नए कनेक्शन बने हैं, लेकिन इनकी भी जो नजदीकियां हैं वो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं राखी सावंत की और बात करते हैं जिशान की। तो कईयों का ये मानना है कि जिशान बहुत जल्दी वापसी कर सकते हैं। जी हाँ, वापसी कर सकते हैं जिशान, और इसका कहीं ना कहीं हिंट राखी सावंत भी दे चुकी हैं। उनकी एक हालिया वीडियो में हमने देखा कि वो कह रही हैं कि जिशान को कैसे भी घर पे लाओ, जिशान मुझे घर पर चाहिए। तो हो सकता है कि जिशान वापस घर पर आ जाएं और शायद बहुत जल्दी आ जाए, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ही वो वापसी कर लें। तो ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी पूरी वीडियो, जहां पे मैंने पिछले एपिसोड में जो जो चीजें घटी, जो जो चीजें हुई, वो सारी आपके साथ शेयर की। आपका इस एपिसोड को लेकर क्या मानना है? क्या आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया? क्या आप मेरी ओपिनियन से एग्री करते हैं? क्या मेरी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई? ये सारी बातें आप हमारे कमेंट सेक्शन पर रख सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।